ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। ओम साई राम। आज रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही शुभ दिन है हम सभी के लिए, बहुत ही ख़ास दिन है हम सभी के लिए, और एक दूसरे के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए और अपनी बहनों के लिए। वो रिश्ता जो हमारा अभी नया नया बना है और वो रिश्ता जो हम बचपन से निभाते चले आ रहे हैं, आज उस हर रिश्ते का दिन है। एक धागे से अपने रिश्ते को मजबूत करने का दिन है। कहने को मात्र धागा है, लेकिन प्यार उस धागे से अत्यधिक हमारे रिश्तों में होना चाहिए। और वो धागा हमारे बीच की जो बातें होती हैं, जो भी कड़वाहट होती है, उसको ख़त्म कर देता है। इसलिए उस धागे का बहुत महत्व है आज के दिन। और उस धागे को हम धागा नहीं, रक्षा सूत्र कहते हैं, रक्षाबंधन कहते हैं। वो एक बंधन है जो हम भाई बहनों की और बहन भाई की एक दूसरे की रक्षा के लिए हम ये त्यौहार मनाते हैं। जब बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है तो वो अपने प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, सदा मेरे भाई के अंग संग रहना, उनकी रक्षा करना, उनके जीवन में उनको खूब सफलता प्राप्त हो, वो अपने जीवन में कभी भी किसी प्रॉब्लम में ना फंसें, हमेशा उनका जीवन एक खुशियों की तरफ जाता रहे। हर एक बहन अपने भाई के लिए यही प्रार्थना करती है भगवान से कि उसका भाई हमेशा खुशी से रहे, हमेशा उनका जीवन सुखमय बना रहे। और भाई भी अपनी बहन को ये वचन देता है, अपनी बहन के लिए यही कहता है कि मैं सदा अपनी बहन की रक्षा करूँगा, मैं अपनी बहन पर कभी कोई आँच नहीं आने दूँगा, मेरी बहन हमेशा सुरक्षित रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये भाई बहन का रिश्ता, इस रिश्ते में झगड़े भी होते हैं, इस रिश्ते में नोकझोंक भी होती है, इस रिश्ते में बहुत सी बातें हैं जो बहुत प्यारी प्यारी सी होते हैं, और हम इस रिश्ते को बाखूबी निभाते हैं, क्योंकि इस रिश्ते के जैसा दूसरा और कोई रिश्ता है ही नहीं। तो आज बाबा की कृपा से हम इस त्यौहार को मना रहे हैं और साईं जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। आइए सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। और आज का ये त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जिनके पास भाई बहन हैं वो तो ये त्यौहार मना ही रहे हैं, पर जिनके भाई बहन नहीं हैं बाबा, वो तो त्यौहार तुम्हारे साथ ही मनाएंगे ना। उनके तो तुम ही भाई हो, तुम ही सखा हो, तुम ही सब कुछ हो। तो मेरे मालिक, कुछ लोग आपको भी राखी बांधते हैं, अपने साईं को राखी बांधते हैं कि हे प्रभु, ये जीवन आपके श्री चरणों में सौंप दिया है। अच्छा है, कैसा नहीं है हम नहीं जानते हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम्हें देखकर हमारी सुबह होती है और तुम्हें देखकर ही हमारी शाम होती है और तुम्हें देखकर ही हम सो जाते हैं, इस विश्वास के साथ कि साईं ने आज दिया है तो साईं कल भी देंगे। बाबा ने आज भूखा नहीं सुलाया, वो कल भी नहीं सुलाएगा। इस विश्वास के साथ हमें पूरा भरोसा है कि वो बैठा शिरडी में है, लेकिन यहाँ पर भी मेरे पास है। मैं जब कभी भी याद करती हूँ, मेरे साईं जी मेरे साथ होते हैं। देवा, ये रक्षाबंधन है, आप इस रिश्ते को बाखूबी निभाना देवा। मैं कभी गलत मार्ग पर जाऊं तो मुझे पकड़ कर ले आना देवा, कभी मुझे छोड़ कर नहीं जाना। तुम परीक्षा लेना, जितनी परीक्षा लेनी हो बाबा आप ले लेना, लेकिन बस इस हौसले को भी बनाए रखना कि मेरी श्रद्धा बनी रहे, मेरा विश्वास बना रहे, मेरी सबूरी बनी रहे। बस इतनी कृपा करना, मेरी सबूरी को टूटने से पहले बचा लेना मेरे मालिक, क्योंकि ये सबूरी भी तेरे दम से है, ये जीवन भी तेरे दम से है। मेरा मुझ में कुछ नहीं है बाबा, सब कुछ आपका है। मैं भी तो आपका ही हूँ ना साईनाथ। तो बस अपने बाबा से प्रार्थना कीजिए और राखी बांधिए साईं जी को। और हाँ, अपने भाइयों को राखी बांधने से पहले अपने प्रभु को राखी बांधिए और वो राखी अपने भगवान को टच करवा कर बाबा के श्री चरणों में 1 मिनट
1.5 मिनट 2 मिनट पड़ी रहने दें। उसके बाद ही उस राखी को उठाकर आप सारी राखियाँ बाबा के श्री चरणों में रख दें, प्रार्थना करें, बाबा को मीठा खिलाएं। उसके बाद वो राखियाँ जो भी आपने बाबा के श्री चरणों पर रखी हैं वो उठा करके आपने जो भी आपने रखा है सामान सारा उसमें ऐड करके फिर आप अपने घर परिवार में सबको राखी बांधिए। ठीक है। जो तिलक साईं को लगाए उसके बाद वो तिलक सभी को लगाइए। आपके भाइयों की बाबा भी रक्षा करेंगे और आपकी भी रक्षा करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करना। आज का ये दिन पूरी मुस्कुराहट के साथ आपने शुरू करना है। ये दिन भी, ये त्यौहार भी और संपूर्ण भी करना है। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। आपने प्रॉमिस करना है मुझसे आज आप कुछ नहीं सोचोगे जो अच्छा नहीं, जिस वजह से आपकी आंख में आंसू आ जाए, आज वो चीज़ नहीं सोचना आपने। आज आपने मुस्कुरा कर दिन बिताना है। ये आपने मुझसे प्रॉमिस किया है। देख लो, मैं नहीं देख रही, साईं जी देख रहे हैं आपको। आज आपने सारा दिन मुस्कुराते हुए बिताना है। एक चैलेंज दे रही हूँ मैं आपको ये, ठीक है। मुझे भरोसा है कि आप मेरा विश्वास का मान रखोगे। आज आपने पूरा दिन मुस्कुराते हुए, कोई कुछ कह रहा है आपने सुनना नहीं। आज का दिन तो मेरे साईं का दिन है। आज मेरा और मेरे बाबा का बहुत, मुझे बाबा से बातें करनी है, बहुत मुझे साईं को बताना है। बस आज का दिन आपने खुशी खुशी बिताना है। ठीक है, करोगे ना, मानोगे ना मेरी बात आप, है ना। आप साईं बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे हो ना तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी बात को ज़रूर मानोगे, है ना। देखो, इसमें कुछ नहीं लग रहा है ना, हमारे पैसे लग रहे हैं ना कुछ। आपको सिर्फ मुस्कुराना है, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि मुस्कुराने का कितना फ़ायदा होता है आपकी लाइफ में। अब पूछो कैसे, उदाहरण दूँ आपको। मान लो कि आप किसी के घर जाते हो, या फिर आप किसी को अपने घर बुलाते हो, या फिर आप किसी के घर जाते हो। अगर वो व्यक्ति आपसे मुंह फुलाकर बात करे तो आपको कैसा लगेगा? कहोगे ना, अरे इसको तो मन ही नहीं है मेरे साथ बात करने का। तो फिर आप उससे थोड़ा सा ना बहुत सोच समझ कर बात करोगे। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी के पास बैठो 5 मिनट और वो व्यक्ति एकदम हंसमुख सा हो, बिल्कुल मज़ेदार व्यक्ति हो, हंसाता हो और ख़ुद भी हंसता हो, तो कैसा लगेगा आपको? यार रुक जा, 5 मिनट और बैठ लेते हैं, अच्छा लग रहा है ना। तो जब हंसने खिलखिलाने से हमें भी अच्छा लगता है, तो फिर सोचिए, आप जब मुस्कुराएंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आप हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हो, कभी खुद के बारे में सोचा है आपने? खुद के बारे में सोचिए। आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा। अंदाज़ा नहीं है आपको कि कितने भाग्यशाली हो आप। किसी ने बताया आपको? नहीं ना। आप बहुत भाग्यशाली हो, जो आप, एक तो हमें इंसान का जीवन मिला, ऊपर से हमें साईं जी मिल गए। इतने अच्छे मार्ग पर हम लोग लगे हैं, सुबह उठकर बाबा का नाम ले रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का नाम तो लोग सुनने को तरस जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता उनको। हम ले पा रहे हैं, बहुत भाग्य की बात है। इसलिए आपका जीवन बेस्ट है, तो इसको और बेस्ट बनाइए ना, मुस्कुराइए। शुरू कीजिए आज का दिन आप मुस्कुराहट के साथ। देखिए क्या स्पेशल 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 होता है आपके जीवन में। और दूसरी चीज़, बाबा को जो लोग राखी बांध रहे हैं, गिफ्ट ले लीजिएगा साईं जी से। बहुत प्यारा तोहफ़ा देते हैं, सच्ची बता रही हूँ मैं। बाबा अपने बच्चों के लिए प्यारा सा गिफ्ट सोच के रखा है उन्होंने। वो आपको बहुत कीमती सा गिफ्ट देंगे, जो आपको बहुत संजो कर रखना है, संभाल कर रखना है। अब बाबा क्या देंगे ये तो देखो बाबा ही जानते हैं, लेकिन बाबा देते हैं ये तो मैं जानती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में फ़ील किया। हालांकि मैं बाबा को राखी नहीं बांधती, बाबा मेरे मित्र हैं, पर फिर भी मैंने अपनी आँखों से ये मिरेकल होते हुए देखा है। लेकिन हाँ, श्रद्धा ये भक्त के अंदर बहुत ज़रूरी है होनी। ठीक है जी। तो बस आप बिल्कुल फ़िक्र ना करो, बिल्कुल चिंता मत करो। आप बहुत स्पेशल हो, बहुत ज़्यादा। एक तो साईं दीदार फैमिली का हिस्सा हो आप ना साईं दीदार का एक बहुत कीमती सा सदस्य हैं आप, इसलिए भी स्पेशल हैं। और बाबा के प्यारे बच्चे हैं, इसलिए भी स्पेशल हैं। और मेरे से जो आपका कनेक्शन है, इसलिए भी आप बहुत स्पेशल हैं। मैं भी बहुत स्पेशल हूँ, हम सब बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि हम बाबा वाले हैं। ठीक है जी। तो आइए मेरे संग संग शुरू कीजिए आज का दिन और पढ़ते हैं हम सभी मिलकर श्री साईं बाबा के 11 वचन। शुरू करें, आइए। ओम श्री साईं नाथाय नमः। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।
जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। बाबा की कृपा रहे और हम सभी का ये त्यौहार हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। आपका जीवन सुख की तरफ अब मुड़ चुका है, अब जीवन में सुख ही सुख आने वाला है, इसलिए तैयार हो जाइए। क्योंकि सुख को भी लाइफ में संजो कर रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए लाइफ में सुख आ रहा है तो पूरी तैयारी के साथ तैयार रहिए अपने जीवन में खुशियाँ देखने के लिए। ठीक है जी, अगर कोई शब्द आपको मेरा अच्छा ना लगे तो मुझे क्षमा करना, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुरू कीजिए, आज का दिन बहुत बेहतरीन है। एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं जी खुश रखे आपको, हमको, सभी को। ओम साई राम, जय जय साई राम।